अस्सलाम वालेकुम जी। द वॉइस पाकिस्तान से आदिल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन इमरान रियाज खान मुल्क से बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए हैं। किस तरीके से मुंतकिल हुए हैं, कैसे गए हैं, किसने सहूलतकारी की है और उसके बाद इमरान रियाज खान क्यों गए हैं, ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट है। ताज़ा तरीन जो इस वक्त एक सवालिया निशान है, हर किसी के जहन पे एक सवार बना हुआ है ये सवाल कि इमरान रियाज खान बैरून मुल्क कैसे गए हैं, इमरान रियाज खान को बैरून मुल्क भेजने वाले कौन है, इमरान रियाज खान क्यों मजबूर होकर बैरून मुल्क गए हैं, इमरान रियाज खान के हवाले से कितनी अपडेट्स आई हैं। सीनियर साफी सिद्दीक जान की पहले मैं बात करूंगा। सिद्दीक जान ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ बातें गलत और मनफी भी चल रही हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सी तफसीलात शेयर करने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा हमें इमरान भाई की जिंदगी और तहफ़्फ़ुज़ अजीज है, बहुत जल्द बहुत कुछ शेयर करेंगे लेकिन मुनासिब वक्त पर। ये सिद्दीक जान की ट्वीट में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सिद्दीक जान साहब आगे जाके कह रहे हैं कि एक बात क्लियर है, इमरान भाई मौत को बहुत करीब से देख कर वापस आए हैं, ना उन्होंने कंप्रोमाइज किया है ना वो करेंगे इंशाअल्लाह। ये भी सिद्दीक जान कह रहे हैं। सिद्दीक जान मजीद लिखते हैं कि अल्लाह करीम इमरान भाई समेत हर पाकिस्तानी को अपनी हिफाजत में रखे। जुल्म, जबर, बर्बरियत, सस्तायत, यजीदियत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इमरान भाई से गुजारिश है कि कुछ लोगों के करने पर ना तो परेशान हूं और ना जवाब दें, आप जो काम कर रहे हैं वो जारी रखें। सिद्दीक जान साहब के इस ट्वीट में ना इमरान रियाज की बैरून मुल्क जाने की इतलात आई है, ना उनको पाकिस्तान में रहने की इतलात आई है। सिद्दीक जान ने ना इस बात को कंफर्म किया है कि इमरान रियाज खान जो है वो बैरून मुल्क है, ना इस बात को कंफर्म किया है कि वो पाकिस्तान में है। उसके बाद सीनियर साफी तारिक मतीन, जो कि इमरान रियाज खान के करीबी समझे जाने वाले दोस्त है, उनके भाइयों जैसा रिश्ता है तारिक मतीन साहब का। तारिक मतीन साहब क्या लिखते हैं? तारिक मतीन साहब लिखते हैं कि अलर्ट, इमरान रियाज के बारे में अभी किसी भी इतला और किसी भी रेंट ए विलागर की बात मत सुने। हम चंद दोस्तों को कुछ चीजों का पहले से इल्म है। तारिक मतीन सिद्दीक जान को कोट करके ये कह रहे हैं कि हम चंद दोस्तों को पहले से कुछ बातों का इल्म है, हम चंद दोस्तों को पहले से कुछ चीजों का इल्म है। उन्होंने कहा कुछ चीजों का फौरी इल्म हुआ है, मगर जरा सब्र कीजिए, तमाम बातें जल्द आप तक शेयर की जाएंगी। जैसे कि सिद्दीक जान कह रहे हैं कि हमें तमाम बातों का इल्म है, इमरान रियाज कहाँ है, किस हालत में है और पहले किस हालत में था, हमने तमाम तर अपडेट्स आ गई हैं, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतजार करना अभी बाकी है। वही बात इमरान रियाज के दूसरे साथी तारिक मतीन साहब कह रहे हैं कि हमें सब बातों का इल्म हो चुका है और मुनासिब वक्त का इंतजार है। उसके बाद उन्होंने लिखा ये बातें इमरान रियाज खुद भी इंशाल्लाह जल्द पूरी तरह आपके सामने रखेंगे और हम सब भी। ये भी तारिक मतीन साहब ने कहा है। इमरान रियाज के बारे में जो सिद्दीक जान कह रहे हैं वही तारिक मतीन भी कह रहे हैं। तारिक मतीन भी इस अपने ट्वीट में ये बात कंफर्म नहीं कर रहे कि इमरान रियाज खान बैरून मुल्क है या पाकिस्तान। इसके बाद मैं बात कर दूं फलक जावेद खान, उन्होंने ट्वीट लिखा है, उन्होंने कहा कि खान इमरान रियाज खान पिछले दिनों में बहुत खौफनाक सूरत से निकले हैं, बस यूं समझ लें कि अल्लाह ने इन्हें नई जिंदगी बख्शी है। मजीद फलक जावेद ने लिखा कि इमरान रियाज खान अगर निकल गया है तो क्या मसला है, कम अज कम इतने दिन बाद वो अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारेंगे। मतलब फलक जावेद खान वो पहली ट्वीट करने वाली खातून है जो इस बात को कंफर्म कर रही है कि इमरान रियाज खान बैरून मुल्क चले गए हैं, और साथ ही वो ये लिख रही है कि अगर वो चले भी गए हैं तो इसमें क्या खर्च है, वो अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारेंगे। क्योंकि इमरान रियाज खान गुज़िश्ता 1.5 से 2 सालों से इसी फसाइयत का मुकाबला कर रहे हैं। इमरान रियाज खान का जो नाम था वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था, वो बैरून मुल्क सफर कर नहीं सकते थे और इसी तरह पाकिस्तान में ही रह रहे थे। उम्रे पे हम लोग उनके साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी थी, 2 से 3 मरतबा इजाजत दी है। जब वो एयरपोर्ट पे जाते थे वहां से उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता था, हरासा किया जाता था, उसके बाद उन्हें वापस पीछे धकेल दिया जाता था और इसी बुनियाद पे वो उम्रा भी नहीं कर पाए थे। तो फलक जावेद खान वो पहली ट्वीट करने वाली है जो ये कह रही है कि इमरान रियाज खान जो है वो बैरून मुल्क जो है वो चले गए हैं। कमर मेकन साहब है, सीनियर साफी हैं, अडियाला में हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमारे दोस्त हैं। पिछले दिनों इनके घर पे भी रेड हुआ है और इमरान रियाज खान के करीबी समझे जाने वाले हैं। उन्होंने लिखा कि सर अरशद शरीफ शहीद को मुश्किलात में देखकर गिद्धों की तरह नोचने वाले अब इमरान रियाज खान के पीछे भी इसी तरह से पड़ चुके हैं। इन तमाम दानिश्वरों को शर्म आनी चाहिए। इमरान रियाज खान मुश्किलात के बावजूद बिका नहीं और ना ही झुका। जितना जुल्म और जबर फसाइयत का मुकाबला इमरान रियाज ने किया किसी और के बस की बात ही नहीं। ये जो कमर मेकन साहब है वो लिख रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान रियाज ने क्या किसी और के बस की, इमरान रियाज ने जो जुल्म और जबर का मुकाबला किया किसी और के बस की बात नहीं। उसके बाद कमर मेकन लिख रहा है कि इंशाल्लाह इमरान रियाज खान पहले भी सुरखरू हुआ था और अल्लाह की मदद से आगे भी सुरखरू होगा। अल्लाह हमारे भाई की हिफाजत फरमाए। कमर मेकन साहब ने भी अपने ट्वीट में, जो कि करीबी दोस्त हैं, ये वो तीसरे करीबी दोस्त हैं इमरान रियाज खान के, जो इस बात को ना तो कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान इस वक्त बैरून मुल्क है या पाकिस्तान में, वो इस ट्वीट में शामिल है। इसके बाद उबैद भट्टी
एक और ट्वीट आया है, उसके बाद उन्होंने लिखा कि इमरान रियाज खान की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक है। इस वक्त वो महफूज मुकाम पर तो हैं, लेकिन इनके बारे में मिलने वाली इत्तलात बहुत तशवीशनाक हैं। उन्होंने लिखा कि गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर एक बार इन पर जानलेवा हमले की कोशिश हो चुकी है। ये खबर अभी तक किसी और ने नहीं दी। ये जो है उबैद भट्टी दे रहे हैं कि इमरान रियाज खान शदीद मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते उन पर एक जानलेवा हमला भी हो चुका है। इस बात की तस्दीक जो है सिद्दीक जान भी कर चुके हैं, तारिक मतीन भी कर चुके हैं, और उबैद भट्टी जो है उस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये हुआ है और इमरान रियाज खान उसमें खुशकिस्मती से बचने में कामयाब हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा, गुज़िश्ता 1.5 माह से कुछ लोग मुसलसल इनके ताकुब में हैं। इमरान रियाज इस वक्त बिल्कुल इन्हीं हालात में है जिससे अरशद शरीफ कीनिया में गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि इनकी जिंदगी को भी वही खतरात हैं जो शहीद अरशद शरीफ को लाहक थे। ये उबैद भट्टी हैं जिन्होंने अपने ट्वीट में इमरान रियाज के बारे में लिखा है, और उन्होंने कहा है कि सेम इमरान रियाज खान इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है, जो टाइम गुजार रहा है, ये वही टाइम है जो शहीद अरशद शरीफ अपने आखिरी अयाम गुजार रहे थे। पाकिस्तान उनके लिए नोगो एरिया बन चुका था और पाकिस्तान से वो बरासा दुबई कीनिया शिफ्ट हो गए थे, और वहां पे भी उन्हें नहीं छोड़ा गया, उन्हें वहां पे भी शहीद किया गया, बेदर्दी से शहीद किया गया, और कातिल आज दिन तक जो है आजाद दंदनाते घूम रहे हैं। तो इमरान रियाज खान इस वक्त जो है कहाँ है, किधर है, कोई अपडेट नहीं आई। यही अपडेट्स हैं। करीबी साथी जितने भी इमरान रियाज खान से राब्ते में हैं, वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान पे शदीद मुश्किल वक्त है। इमरान रियाज खान ने कल रात में जो वीडियो पैगाम अपने जारी किया है, व्लॉग किया है, नामालूम मुकाम से किया गया है, और उन्होंने भी यही कहा है कि मैं अभी जहां भी हूँ सेफ हूँ, लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा हूँ। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है इमरान रियाज खान की, और अभी तक ये कोई कंफर्म नहीं हो रहा कि इमरान रियाज खान बैरून मुल्क है, पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान में है तो किस इलाके में है, किस साल में है, किसकी तहवील में है, कुछ भी कहना कब्ल वक्त है। और ये भी कुछ भी कहना कब्ल वक्त है कि इमरान रियाज खान बैरून मुल्क चले गए हैं या नहीं। जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह हम लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये ताज़ा तरीन अपडेट थी जो कि इमरान रियाज खान के हवाले से थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक अजीब सा कश्मकश थी, अजीब सा सवाल हर किसी के जहन पे सवार था कि इमरान रियाज खान बैरून मुल्क फरार हो गया है, इमरान रियाज खान बैरून मुल्क चला गया है। फरार नहीं हुआ जनाब, वो जहां भी है अभी तक खड़ा है। और इमरान रियाज खान के कल का जो पैगाम आया है, ट्वीट आया है, उन्होंने भी उस बात में ये कंफर्म किया कि मैं बिकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, अपना काम जो है वो जारी रखूंगा। तो कल का व्लॉग इस बात की निशानदेही करता है कि वो बंदा जो मर्जी आप कर लें, वो अपना काम जारी रखे हुआ है, ना बिकने वाला है ना झुकने वाला है। अपना व्लॉग, अपने साफी जिम्मेदारियां जो है वो जारी रखे हुए हैं। जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह सिद्दीक जान की तरफ से आएंगी, इमरान रियाज खान की तरफ से आएंगी, आपको तमाम तरह अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। अपने मेजबान आदिल अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।